खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। इस समय मौजूद है बाबा बागेश्वर धाम सरकार, जहां पर कथा करने वाले हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, जहां पर सांसद मनोज तिवारी ने आज प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि किस किस तरीके की व्यवस्था होगी और किस किस तरीके से कथा पंडाल में पूरा कार्यक्रम रहेगा। हमारे साथ कुछ सहयोगी भी हैं, उनसे बात करेंगे। आगम जी, क्या कुछ कहेंगे, आपके क्षेत्र में बाबा बागेश्वर धाम आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे कथा पंडाल के लिए? बाबा बागेश्वर धाम की जय। बाबा बागेश्वर धाम हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, हम बहुत खुशी हो रही है और ये हमारा परम सौभाग्य है कि इतना बड़ा पंडाल हमें मनोज तिवारी जी के सानिध्य में मिला और हम चाहते हैं कि ये कथा और भी आगे बढ़ती रहे, इसी तरीके से प्रचार होता रहे, प्रसार होता रहे। और हमारा ये परम सौभाग्य है कि बाबा हमें स्वयं यहाँ दर्शन 1 से 3 फरवरी देंगे और हमारे कुछ प्रश्न सवाल ये भी उठते हैं कि बाबा के यहाँ क्या वीआईपी ही दर्शन कर सकते हैं। हमने ये जानकारी आज मनोज तिवारी जी से पा ली है कि ये वीआईपी कथा नहीं है, ये सबके लिए सामाजिक कथा है, सबका समान रूप है, यहाँ कोई वीआईपी पास की कोई सुविधा नहीं है। और इस कथा में जिस तरीके से सांसद जी ने बताया कि यहाँ पर जो दिल्ली के तमाम माता के जो पूजनीय स्थल हैं, वहाँ की भी एक झांकी दिखाई जाएगी और अयोध्या में जो रामलला प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वहाँ की भी एक मूर्ति लगेगी। जी, आपको सही पता चला। यहाँ पर जितने भी होगा, यहाँ दिल्ली में जितने दिल्ली और दिल्ली के एनसीआर में लगभग जितने करीबी बड़े तीर्थ स्थल हैं, बड़े तीर्थ स्थल में माँ कालका का मंदिर, झंडे वालान मंदिर और अभी दिल्ली धाम बना है श्याम बाबा का मंदिर, और इसके अलावा हमारा जो मरगढ़ बाबा मंदिर है हनुमान जी का, तो उनकी मूल झांकी यहाँ स्टेज पर बनी होगी बाबा बागेश्वर के साथ ही पीछे, और उनके दर्शन करने को हमें सबको यहाँ प्राप्त होंगे। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहेंगे, आपके क्षेत्र में बाबा बागेश्वर धाम आ रहे हैं पहली बार 1 से लेकर 3 फरवरी तक और कल से हमारे सांसद जी, लोकप्रिय सांसद श्रीमान मनोज तिवारी जी बहुत दिनों से विचार कर रहे हैं, जैसे हम साथ में बैठते हैं, जैसे क्रिकेट टूर्नामेंट वगैरह कराते हैं, उसमें कि एक बार बागेश्वर धाम की श्री राम कथा अपने क्षेत्र में कराते हैं। तो वह शुभ घड़ी हमारे उत्तर पूर्वी लोकसभा के लोगों के लिए आ चुकी है। 1, 2, 3 दिन तक हमारे लोकसभा के बीच में श्री बागेश्वर धाम जी महाराज रहेंगे। अच्छा, बात करें सांसद जी ने जो वीआईपी कल्चर था उसका भी आप समाप्त कराए कि कोई पास नहीं, किसी प्रकार से नहीं, सीधे आओ सीधे जाओ। हाँ, ये सही है, समानता है सभी के लिए, इसमें कोई ऊंच नीचे, कोई छोटा बड़ा, अमीर गरीब के जो सारी जो बाधाएं होती हैं, जो भेदभाव रहते हैं, उनको दूर करते हुए सांसद जी ने एक प्रयास किया है कि जिस प्रकार मोदी जी ने बताया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कि गरीब, अमीर, महिला, युवा, उस तरीके से यहाँ पे 4 विशेष आरतियां रखी हैं जो 4 वर्गों द्वारा की जाएंगी। वही 4 जाति जो सांसद प्रधानमंत्री जी ने बताया, वो हमारे सांसद जी इसको फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, आपसे बात करें, क्या कुछ कहेंगे, आपके क्षेत्र में बाबा बागेश्वर धाम आ रहे हैं, लेकिन सबसे यूनिक बात इसमें देखी जा रही है, जो आरती का समय होता है वीआईपी करते हैं या किसी करते हैं, लेकिन इस बार यहाँ पर कथा पंडाल में आरती का ही सेगमेंट बदल दिया है। सबसे पहले आरती स्वच्छता कर्मचारी। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। जैसा कि आपने सुना कि इस बार जो आरती का प्रारूप है बहुत अच्छा किया है, नहीं तो आरती करते समय बहुत ही असुविधा हो जाती थी। इस बार पहली बार ऐसा किया है कि सांसद जी के माध्यम से कि पहली बार एक सफाई कर्मियों के लिए आरती का समय दिया हुआ है और सफाई कर्मियों के साथ हमारे जो वर्कर है उनके लिए भी समय दिया हुआ है। मतलब अलग अलग आरती का पैटर्न अलग अलग किया हुआ है, यानी बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर दिखाई देगा जो आरती का इस प्रकार का उन्होंने चयन किया है। तो इसलिए बहुत अच्छा, आप देखें, आए सुने। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहेंगे, कथा पंडाल में पूरी व्यवस्था सांसद जी ने आपके माथे रखी, क्या कुछ कहेंगे सर? ये कथा पंडाल, पहले तो देश के जितने भी दर्शक हैं, आप सबको मेरी तरफ से, शीतल पांडे की तरफ से नमस्कार। कथा पंडाल ये सारी जो ये योजनाबद्ध है, पूरे क्षेत्र में जितने भी क्षेत्रवासी हैं सबके प्रेम से हो रही है। सांसद जी का इसमें विशेष सहयोग है, सांसद जी इसके मुख्य यजमान हैं और हमारा अंदाजा है कि करीब 2.5 से 3 लाख लोग यहाँ पर रहेंगे और ये अंदाज बढ़ भी सकता है। तो आपके लिए वो एक ऐसा दरबार देखने को मिलेगा अद्भुत, जब ये पूरा बन के तैयार हो जाएगा तो आप सबके लिए एक हर्ष का विषय होगा, हमारे इस पूरे जिले के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे लोकसभा क्षेत्र के लिए। शीतल जी, बात करें, सांसद जी ने कहा कि जिस प्रकार से दिल्ली के तमाम मंदिर हैं, साथ ही साथ जो एक राम प्रतिष्ठा की जो मूर्ति थी वहाँ भी रहेगी, किस तरीके से पूरी रूपरेखा? अब वो तो आपको दिखेगा तो आपको पता चलेगा। राम जी के चरणों में जो राम जी का पूरा स्वरूप है वो हम यहाँ पे अंकित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मंत्रा मैनेजमेंट, जो हमारी जो कंपनी है, वो सब मैनेज कर रही है यहाँ पर, तो उसकी वजह से आपको देखेंगे कि अद्भुत हमारे श्याम बाबा का पावन दरबार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा।
माँ झंडे वाली का दरबार देखने को मिलेगा, कालका मैया का दरबार देखने को मिलेगा और गुरुदेव का बागेश्वर धाम चरणों के सेवा का दरबार मिलेगा। बहुत सारे ऐसे दरबार आपको मिलेंगे यहाँ पे जो आपको अद्भुत लगेंगे। डेली जिनका फूलों से श्रृंगार होगा, वो भी ओरिजिनल फूलों के साथ, हम जो कैलकाटा से जो हम लोग फूल मंगा रहे हैं उन फूलों से पूरा श्रृंगार किया जाएगा यहाँ पे। उत्तर पूर्वी दिल्ली में पहली बार देखा जा रहा है जो आरती का जो सेगमेंट होता है उसको पूरी तरीके से वीआईपी कल्चर से हटाकर बदल दिया है। पहले दिन की आरती स्वच्छता कर्मचारी करेंगे, दूसरे दिन किसान करेंगे, इस तरीके का सेगमेंट है उसको लेकर। ये सोच हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है मनोज भैया के द्वारा। हमारे मनोज भैया ने ये सोच सबकी समिति के बीच में रखी और वो सोच बहुत ही सराहनीय थी और ये बहुत ही अच्छा कदम है। हमारे पूरे वीआईपी कल्चर खत्म करके आम लोगों से जुड़ना है, जो हमारी दिल्ली की आम जनता है उससे जुड़ना है, ताकि ये रहे कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो साक्षात करने के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित। अच्छा, भक्तों के लिए आपकी मधुर आवाज में किस तरीके से संदेश रहेगा, निमंत्रण? बस भक्तों के लिए यही है। मेरा एक भजन अभी आप सब लोगों के बीच में बड़ा प्रसिद्ध रहा, पूरे देश ने सुना। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे, पहले कहते थे खुद से अब दुनिया से कहेंगे, राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। आज पूरा देश राम में है, तो बस यही बोल रहे हैं, राम के थे राम के हैं और राम के रहेंगे। बीसी वशिष्ठ जी हमारे साथ मौजूद है, आपसे जानेंगे क्या कुछ कहेंगे, आपके क्षेत्र में इतनी बड़ी कथा होने वाली है और वो भी सांसद जी के जन्मदिन। ये बहुत सौभाग्य की बात है हम सभी उत्तर पूर्वी लोकसभा के वासियों के लिए कि इतनी बड़ी कथा और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के मुख आवरण से सुनने को हमें मिलेगी, तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और ये कथा का आयोजन हमारे लोकप्रिय सांसद और प्रसिद्ध भोजपुरी सुपरस्टार श्री मनोज जी तिवारी जी के सौजन्य से ये हो रही है और इस कथा में लाखों श्रद्धालु यहाँ आएंगे और इस कथा का स्मरण सुनेंगे। और आप देख रहे हैं कि यहाँ की महिलाएं और यहाँ के जो भक्तगण हैं वो इतने आतुर हैं कि वो 1 तारीख का इंतजार नहीं हो रहा। अभी हमारी बहनों की महिला मंडली आकर के यहाँ कीर्तन कर रही हैं और लोग कल जो है करीब 12 बजे से हमारे यहाँ की कलश यात्रा स्टार्ट होगी और उस कलश यात्रा में करीब 8 से 10 हजार महिलाएं होंगी और बहुत बड़ी कलश यात्रा होगी। और ये ऐसा आयोजन में पहला आयोजन इस लोकसभा में होने जा रहा है और मैं इस सफल आयोजन के लिए और प्रभु हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि ये बहुत अच्छा आयोजन रहे और हमें भी इसका सौभाग्य प्राप्त हो। आप देख सकते हैं कि कल कलश यात्रा होनी है, उसके साथ ही साथ जिस तरीके की व्यवस्था है और उसको लेकर पूरी आज बातें बता दी गई हैं, किस प्रकार से ट्रैफिक की एडवाइजरी जारी रहेगी और किस प्रकार से पूरा कार्यक्रम रहेगा, उसको लेकर जो पूरी महिलाओं में एक उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। अभी से ही महिलाएं पहुंच चुकी हैं और अपना जो भक्ति में वातावरण अभी से कायम कर रही है। कल से कलश यात्रा रहेगी, दिखाते हैं कैमरामैन आते रहिए कि जो महिलाएं हैं वो पूरी तरीके से अभी से नाच रही, गा रही हैं और खुशी मना रही हैं। उनका कहना यही है कि कल से जो यहाँ का सेगमेंट चालू हो जाएगा और पूरी तरीके से यहाँ पर पूरी जो भागवत कथा का पूरा रसपान होगा। और कल जो सबसे बड़ी कलश यात्रा जिसमें बताया गया है कि लगभग 3 से 4 हजार महिलाएं स्वयं इच्छा से आ रही हैं, उसको लेकर भी काफी जोश है। आगे दिखाते रहेंगे, पूरे बने रहिए तेज समाचार के साथ बाबा बागेश्वर धाम के लिए। कैमरामैन सुनील के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार दिल्ली। ठीक है भाई।